जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शनि और गुरु से संबंधित होने वाली है। शनि देव आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि और गुरु का केंद्र संबंध बनना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि देव यहाँ पर 29 मार्च को आ गए थे और ये प्रत्येक राशि के जातक के लिए दसम और एकादश भाव का कारकत्व रखते हैं। वहीं गुरु की अगर चर्चा करें तो गुरु आपके नवम और द्वादश भाव का कारकत्व रखते हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव से लेकर द्वादश तक इन्हीं दोनों ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ केंद्र में बैठकर ही केंद्र संबंध बनाया हुआ है। वहीं शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है परिवर्तन का नक्षत्र है, क्रांति का नक्षत्र है और जीवन में आपके गतिशीलता को दर्शाता है। अगर उत्तरा भाद्रपद की आकृति की चर्चा करें तो ये गहरे पानी से निकलते हुए शंख की आकृति है कि जब आप बहुत ही गहन किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं तभी वहाँ से आपके लिए कुछ निकल कर आता है। जिन खोजा तीन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बयोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। तो देखिए यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत ही लगनशील बनाने वाले हैं, बहुत ही आपको कर्मठ बनाने वाले हैं और बहुत ही आपके लिए कहते हैं निरंतरता, कर्मठता तो इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है आपके लिए, क्योंकि परिवर्तन आपकी स्थितियों का होने वाला है, सुधार आपके जीवन की हर स्थिति का होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष जो है वो देखिए आपका भाग्य नहीं बदलता है, ज्योतिष आपके कर्म पथ को दिखाता है और सही कर्म पथ जब आपको प्राप्त हो जाता है तो आपकी दिशा और दशा बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। शनिदेव पथ प्रदर्शक हैं आपके इस समय पर, चाहे आप मीन राशि के जातक हैं लेकिन फिर भी इस समय पर लग्नगत बैठे होने के कारण शनिदेव आपके पथ प्रदर्शक हैं। तो शनिदेव देखिए जिस भी भाव से जाते हैं और उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनिदेव बेहद ही देखिए टीचर हैं ये। तो जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित अपने जातक के अंदर पहले ये क्या होता है, कमियां ढूंढते हैं। जब एक एक कमी को निकाल देते हैं, तराश कर आपको हीरा बना देते हैं, तब ये आपको देने का कार्य करते हैं। अब लग्नगत बैठे हुए हैं तो लग्न में ये सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को बदलेंगे। व्यक्तित्व देखिए जहाँ से भी आपकी कमी आ रही है, आपकी अध्ययनशीलता में कमी है, आपकी कर्मठता में कमी है, आपकी न्यायप्रियता में कमी है किसी भी प्रकार से, या आपके आचरण में किसी प्रकार से कमी है, तो शनिदेव यहाँ पर आपको दंडित करने का कार्य करेंगे। क्योंकि एकमात्र शनि ही ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव से संबंधित जब आपको टीच करते हैं तो आपको दंड के साथ टीच करते हैं कि मतलब आपके अंदर कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। क्योंकि शनिदेव देखिए सबसे बड़े दाता कहे जाते हैं। ये पहले आपको चीज़ों से अलगाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब आपकी कर्मठता देखते हैं कि व्यक्ति कार्य के लिए मान ही नहीं रहा है, उसको वही चीज़ चाहिए, तो शनिदेव आपको छप्पर फाड़कर धन देने के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि शनिदेव देखिए जब व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे बेशक एक ही कमरे का सही मकान मिल जाए तो शनिदेव क्या होता है उसे कोठी या बंगलो दे देते हैं। व्यक्ति सोचता है कि मुझे कहीं आने जाने के लिए एक साइकिल ही मिल जाए तो शनिदेव उसे BMW जैसी गाड़ियां दे देते हैं। तो ये होते हैं शनिदेव के प्रभाव। क्यों शनिदेव पहले तो अलगाव उत्पन्न करते रहते हैं, लेकिन जब देने पर आते हैं तो आपको छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। लेकिन शनिदेव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। शनिदेव सबसे पहले यहाँ से आपसे कुछ परिवर्तन की आशा करेंगे, क्योंकि शनिदेव की विशेषता क्या है, दूरदर्शिता। सबसे दूर का प्लेनेट है शनिदेव। देखिए आपके बर्थ चार्ट में नवम दृष्टि राहु, केतु और गुरु के पास है और इनसे भी दूर की दृष्टि जो है वो शनिदेव के पास है, दसम दृष्टि, यानी सबसे दूर के प्लेनेट है और सबसे एकाकी रहने वाले प्लेनेट हैं।
कि ये अपने जातक को, क्योंकि लग्नगत बैठे हैं, इस समय आपको अंतर्मुखी एकाकी बनाने वाले हैं, आपकी कर्मठता को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि तृतीय भाव पर जा रही है। और हालांकि देखिए गुरु का प्रभाव इनके ऊपर से किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि देखिए केंद्र संबंध बना हुआ है, ये एक दूसरे को बल देने का कार्य करेंगे। और वैसे भी हम आपको बताते रहते हैं 2, 7, 9, 10, 11, 12 वह राशियाँ होती हैं कि शनिदेव जहाँ पर बैठकर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं। तो शनिदेव यहाँ 12 नंबर की राशि में है, तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर ये शनिदेव आपकी कर्मठता को बढ़ाएंगे। कर्मठता किस तरीके से बढ़ाएंगे कि मान लीजिए कोई कार्य आप 4 घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे करने से आपको जितना लाभ हो रहा है उसी कार्य को अब आपको 6 घंटे 7 घंटे करना पड़ेगा। या कोई कार्य आपको 1 अटैम्प्ट में हो जाता था, आपको अब उस कार्य के लिए 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सीधे पराक्रम को देख रहे हैं। पराक्रम भाव जो होता है आपके बाहुबल का होता है, आपके साहस का होता है, आपके निर्णय का होता है, आपके प्रयास किस दिशा में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, इन चीज़ों का होता है। तो शनिदेव यहाँ पर आपकी कर्मठता को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे कि आपको बार बार उस चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ भी आपको अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आपको कई बार प्रयास करने पड़ेंगे। वहीं अगर देखिए इस समय आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों से जुड़कर शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट कराने वाले हैं। शनिदेव इस समय उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण से गोचर कर रहे हैं। प्रथम चरण के स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं। देखिए सूर्य के साथ इनकी जो कहते हैं संबंध हैं वो थोड़े से कटु हैं। 36 का आंकड़ा है दोनों के मध्य, तो उस निगेटिविटी को दूर करने का कार्य इस समय गुरुदेव करने वाले हैं। तो देखिए ये नकारात्मकता जब आपकी दूर हो जाएगी तो फिर आपके लिए सात्विक। शनिदेव सबसे ज़्यादा निगेटिव प्रभाव किस भाव में देते हैं? सप्तम भाव में। तो शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव में जा रही है, तो जीवन साथी के साथ आपकी थोड़ी से अनबन की स्थिति बनी रहेंगी इस दौरान। देखिए लेकिन क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि अनबन की स्थिति बनी रहेगी या विच्छेद होगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी होगा वो क्षणिक होगा और पार्टनर आपका जो होगा बहुत ही लॉयल होगा, कि मतलब दिल से आपका हित चाहने वाला, आपका हितैषी, आपका शुभचिंतक, वेल विशर जो भी कहे। लेकिन क्या होगा, जिह्वा जो होगी थोड़ी सी कटु रहेगी, व्यंग्यात्मक पूर्ण रहेगी, उपेक्षापूर्ण रहेगी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की अगर चर्चा करें तो डेली इनकम में उनके देखिए कर्म तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा कि आपका कर्म निरंतरता के साथ होता रहेगा। इनकम में वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए 7.5 ही चल रही है, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन आपके लिए उचित नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2, 7, 9, 10, 11, 12 इन राशियों में शनिदेव बैठे हुए हैं और इनका नक्षत्र भी अनुकूल है, तब तो आप इस समय पर मेजर परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए, अगर मेजर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो फिर उसके बाद में आप ये परिवर्तन करें। डेली इनकम में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। आपका कर्म यहाँ पर भी थोड़ा सा संघर्ष बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए इस समय प्रयास बढ़ेंगे, थोड़ी सी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन क्या होगा, आर्थिक लाभ आपको अच्छा होता रहेगा। व्यापार जिस स्थिति पर आप ले जाना चाहते हैं उस स्थिति पर पहुँचेगा, लेकिन उसके लिए आपको भरकस मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव क्या है, आपके कर्म से ही निकाल कर लाते हैं आपको देने के लिए। क्योंकि शनिदेव देखिए बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं चाहते हैं अपने जातक से, कुछ भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे के हक का हनन कर ले। अपनी प्रतिष्ठा बनाओ, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा को गिराकर नहीं, स्वयं को अपना ऊंचा उठाकर। तो ये होते हैं शनिदेव के प्रभाव। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें इस समय इनकी दशम दृष्टि की, तो सीधे आपके कर्म स्थान को देखेगी, तो कर्म स्थान पर भी पहले आपके लिए परीक्षाएं ही निकल कर आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव कर्म स्थान पर आपको अचानक से अपॉर्चुनिटी प्रदान कर देंगे और अचानक से उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करके आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि शनिदेव आपकी ही योग्यता के अनुरूप चीज़ें आपको प्रदान कराते हैं, आपकी योग्यता के अनुसार आपको चीज़ें प्रदान कराने के कारण ही इन्हें न्याय के देवता कहा जाता है।
तो न्याय के देवता का न्याय होगा, तो यहाँ पर आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी मेहनत के अनुसार आपको प्रतिफल देने का कार्य करेंगे। हाँ, इसमें शनिदेव आपकी मदद करेंगे कि अगर आपकी योग्यता बहुत ज़्यादा है और आप अपनी योग्यता से बहुत कम लेवल की जॉब कर रहे हैं, तो इस समय शनिदेव आपको और ज़्यादा निखारेंगे, यानी आपके योग्यता के अनुसार आपको चीज़ें देने का कार्य करेंगे। क्योंकि गुरुदेव की राशि में है, तो यहाँ पर इनके लिए न्याय की जो चक्र है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, अब शनिदेव के विशेष प्रभाव अगर आपको प्राप्त करने हैं और ज़्यादा बढ़े हुए कि और जल्दी ये आपको शुभ फल देना प्रारंभ करे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। देखिए, जिन लोगों के जीवन में धन के आगमन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, उन लोगों को एक उपाय, देखिए, द्वितीय भाव जो होता है वो आपके शनिदेव का ही कारक स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को बहुत बड़ा पर्वत माना जाता है और कहते हैं भाग्य भाव से उठी हुई रेखाएं वो आपके कर्म भाव से होकर लाभ से निकलकर और भाग्य से टकराकर सुख पर बरसती हैं। तो इसके लिए आपको एक नारियल लेना है पूजा वाला, उसके ऊपर काला धागा लपेटना है 3 बार, और 3 बार काला धागा लपेटकर 3 गांठ लगानी है, और प्रत्येक शनिवार को ये आपको 43 सैटरडे करना है। ले जाकर शनिदेव के मंदिर में शनिदेव के चरणों में समर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके धन भाव को एक्टिव करें। आप 43 सैटरडे ऐसा करें और देखेंगे कि आपका धन भाव एक्टिव हो गया है, क्योंकि जिनके धन भाव एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं, सुप्त होते हैं, उन लोगों को जीवन में तमाम प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होते। तो ये उपाय आप करें। इसके अलावा कभी भी मजदूर वर्ग का हक का हनन ना करें, उनको उपेक्षा ना करें, और उनको समय समय पर उनकी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे शनिवार के दिन आप उनको खाद्य पदार्थ की चीज़ें दे सकते हैं, या शनिवार के दिन मेडिसिन्स वगैरह का दान कर सकते हैं, या वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, जो भी आपके वश में हो, यानी आपकी जितनी सुविधा हो ये आप प्रदान कर सकते हैं। वहीं अपनी थाली में से एक टुकड़ा भोजन एक कटोरी में अलग निकाल कर रख लीजिए और खाना खाने के पश्चात उन्हें कौवों को डाल दीजिए। यह भी आप निरंतर करते रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो